हेलो फ्रेंड्स, हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज माई वॉइस इज़ क्लियर टू यू? क्या मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? सो जल्दी से जल्दी अब जुड़ जाइए और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए सो दैट कि हम आगे अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। सो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़ जाए। तो डायरेक्टली हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 2 यूनिट्स ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 3rd यूनिट विद अ टॉपिक दैट इज़ अर्ली विट्जेस्टीनस पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। शुरू करने से पहले जैसे कि आपको पता है आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी हो, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। मैं वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दूंगा। नाउ डायरेक्टली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ विट्जेस्टीनस अर्ली पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। जैसे कि आपको पता है कि जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये फिलासफिकल कंसेप्ट है जो कि इमर्ज और डेवलप हुआ ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी और इस थ्योरी को कंसिडर किया जाता है एज ए पार्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक फिलासफी। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये प्राइमरली मेनली हमें एसोसिएट देखने को मिलती है विद द वर्क्स ऑफ जी.ए. मूरे, ब्रैंडन रसल एज वेल एज लुडविग विट्जेस्टीन। और इस पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड को थ्रू रिफ्लेक्टिंग इट इज स्ट्रक्चर, जहाँ पे सेंटेंसेस और प्रीपोजिशन फंक्शन जो है जहाँ पे सेंटेंसेस और प्रीपोजिशंस जो है ये फंक्शन करते हैं एज पिक्चर्स अबाउट सीरीज ऑफ अफेयर्स विद इन द वर्ल्ड। सो ये जो थ्योरी है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती हैं बिलीफ्स पे, दैट इज़ कि हमें क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलती है बिटवीन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। एक्चुअली पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग जो है इसको डेवलप किया गया फ्रॉम द रियलिस्ट ट्रेडिशन से और इस थ्योरी के जो रूट्स हैं रियलिस्ट ट्रेडिशन के वो एम्फसाइज करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस है एक्सटर्नल वर्ल्ड की वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है फ्रॉम आवर परसेप्शन एंड थॉट्स। और अब आप जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है इस थ्योरी की वो इन्फ्लुएंस होती है बाय जी.ए. मूरे, जो कि मेनली फोकस करता है ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीपोजिशन एज वेल एज जो जी.ए. मूरे है वो क्रिटिसाइज करता है आइडियलिज्म को। लेटर जो ब्रैंडन रसल और लुडविग विट्जेस्टीन है वो फर्दर डेवलप करते हैं पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग को थ्रू दियर वर्क्स सच एज रसल की जो वर्क्स हैं लॉजिकल एटमिज्म एज वेल एज थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसी तरह विट्जेस्टीन की वर्क्स दैट इज स्पेशली हिज वर्क ट्रैक्टस लॉजिको फिलोसफिकस। और ये जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये हमें आल्सो देखने को मिलती हैं जिसने फेस किए बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स। और ये थ्योरी जो है ये इवॉल्व हमें देखने को मिलती हैं, चेंज देखने को मिलती है ओवर टाइम। और ये जो थ्योरी है ये आल्सो एक्ट करती है एज ए इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट विद इन द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टडी ऑफ मीनिंग। बेसिकली जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये एक्सप्लोर करती हैं कंट्रीब्यूशन वर्क्स ऑफ जी.ए. मूरे, ब्रैंडन रसल एज वेल एज लुडविग विट्जेस्टीन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग as well as towards the development of criticism and legacy of this theory. First of all हम समझते हैं contribution of जी.ए. मूरे towards the picture theory of meaning। जैसे कि आपको पता है कि जी.ए. मूरे जो थे वो एक ब्रिटिश फिलासफर था जिसने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक फिलासफी। और जो मूरे का रियलिज्म है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है
इस बिलीफ पे कि जो एग्जिस्टेंस है एक्सटर्नल वर्ल्ड की वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है हमारी परसेप्शन और थॉट से। और जो मूरी थे वो हमें अगेंस्ट देखने को मिलते हैं, यानी वो क्रिटिसाइज अपोज करता था, रिजेक्ट करता था आइडियलिज्म को, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग जो आइडियलिज्म है ये खाली फोकस करता है ऑन फंडामेंटल मेंटल और स्पिरिचुअल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। और आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो हमें मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल देखने को मिलती है इन इट इज नेचर। और जो मूरी का रियलिज्म है वो फोकस करता है ऑन कॉमन सेंस एंड बिलीफ कि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती हैं वर्ल्ड को। और जो मूरीज के वर्क्स है ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीपोजिशन वो एम करती हैं क्लैरिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। और मूरी के अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशंस हैं वो बने हैं, कंपोज हुए हैं कंसेप्ट से जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं इन देयर कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड। और जो मूरी का एनालिसिस है प्रीपोजिशन का वो फोकस करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल फॉर्म्स डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को। और जो मूरी हैं वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो मीनिंग है प्रीपोजिशंस की उसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंबाइंड कंसेप्ट्स रादर देन इंडिविजुअल कंसेप्ट्स। और ये जो अप्रोच है एनालिसिस ऑफ प्रीपोजिशन का इसने ले डाउन किया फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो मूरी है वो क्रिटिसाइज करते थे आइडियलिज्म को, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग जो आइडियलिज्म है ये फोकस करता है कि जो रियलिटी है वो बनी है मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेटस से, और जो रियलिटी है यह हमें फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल देखने को मिलती है इन इट इज नेचर। और मूरी के अकॉर्डिंग जो आइडियलिज्म है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है कन्फ्यूजन बिटवीन द एक्ट ऑफ परसेप्शन एंड द ऑब्जेक्ट जिसको हम परसीव करते हैं। और जो मूरी है वो आल्सो मेंटेन करता है कि जो एग्जिस्टेंस है एक्सटर्नल वर्ल्ड की वो हमें बेसिक अजम्पशन देखने को मिलती है कॉमन सेंस के लिए। और जो आइडियलिज्म है वो फेल होता है प्रोवाइड करने के लिए सेटिस्फैक्टरीली डेफिनेशन हमारी एक्सपीरियंसेस के लिए। विद द हेल्प ऑफ मूरीज क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म, इसके थ्रू जो मूरी है वो एस्टेब्लिश करता है रियलिस्ट ट्रेडिशन को इन एनालिटिक फिलॉसफी। और ये जो रियलिस्ट ट्रेडिशन है ये आल्सो इन्फ्लुएंस होता है विद द वर्क्स ऑफ बर्ट्रांड रसल एंड लुडविग विट्जेंस्टाइन। और जो मूरी के वर्क्स हैं उनका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफीज ऑफ बर्ट्रांड रसल एज वेल एज लुडविग विट्जेंस्टाइन। और जो रसल थे वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे मूरी के रियलिज्म से एज वेल एज उसके एनालिसिस ऑफ प्रीपोजिशन से। स्पेशली जो रसल की वर्क्स हैं सच एज लॉजिकल एटमिज्म थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद मूरीज रियलिज्म। अपार्ट जो विट्जेंस्टाइन थे वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद मूरीज आइडियाज, particularly with the Moore's works that is Tractus Logico Philosophicus। सॉरी जो विट्जेंस्टाइन थे वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद द मूरीज। और जो उसके आइडियाज़ हैं यानी विट्जेंस्टाइन के जो वर्क हैं दैट इज़ ट्रैक्टस लॉजिको फिलॉसफिकस वो आल्सो इन्फ्लुएंस होती हैं मूरी के आइडियाज़ से। इन ट्रैक्टस जो विट्जेंस्टाइन है वो डेवलप करते हैं अपनी पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग को। और ये जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसको डेवलप किया विट्जेंस्टाइन ने विद द हेल्प ऑफ मूरी आल्सो, स्पेशली मूरी के एनालिसिस ऑफ प्रीपोजिशन से। बेसिकली जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसमें सर्च किया जाता है, सीख किया जाता है अबाउट एक्सप्लेन किया जाता है कैसे लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड को। बोथ रसल और विट्जेंस्टाइन जो हैं वो यूज़ करते हैं मूरी की वर्क्स को शेप करने के लिए अपने ओन फिलॉसफिकल वेव्स। नाउ अगर हम बात करते हैं रसल का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, एज यू नो जो बर्ट्रांड रसल हैं वो आल्सो ब्रिटिश फिलासफर था एज वेल एज मैथमेटिशियन
जिसने लेड किया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक फिलासफी, सच एज उसके जो फिलासफिकल व्यूज हैं लॉजिकल एटमिज्म, जो कि बेस्ड ऑन है बिलीफ पे कि जो वर्ल्ड है ये बना है सिंपल फैक्ट्स एटम्स का, जो कि हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम जानते हैं एज लॉजिकल एटम्स। और रसल के अकॉर्डिंग ये जो लॉजिकल एटम्स हैं ये हमें बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं रियलिटी के लिए, जो कि कंबाइन और फॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को सच एज ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज़। और रसल के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड को थ्रू रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस और प्रीपोजिशंस। और ये जो सेंटेंसेस और प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्ट करती हैं एज ए पिक्चर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ अफेयर्स विद इन दिस वर्ल्ड। और जो रसल का लॉजिकल एटमिज्म है वो प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, जो कि फोकस करती है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। बिसाइड्स जो रसल की थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो हमें फिलासफिकल व्यू देखने को मिलती है रसल की, जो कि एक्सप्लेन करती हैं कैसे लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ को इन दिस वर्ल्ड। और रसल के अकॉर्डिंग जो थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन है इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन देखने को मिलती हैं जो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ पॉजेस करती हैं डिस्क्राइब करने के लिए अपने ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़। रसल जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये हमें खाली नेम्स नहीं देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ के, बट ये हमें कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंपलर एटम्स। और जो रसल की थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करती हैं फर्दर सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग थ्रू डिस्क्राइबिंग कैसे लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड को थ्रू द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस। और ये जो लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस हैं ये हमें मेथड्स देखने को मिलते हैं जिनको रसल यूज़ करता है एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस को इन टर्म्स ऑफ सिंपलर एलिमेंट्स। अंडर द मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस अंडर द मेथड ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द स्पेसिफिक पार्ट्स। देन ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं ये इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशंस और रिलेशंस। और जो रसल ये लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस हैं वो फोकस करते हैं प्रोवाइड करने के लिए एक्यूरेट प्लानड वेज एनालाइज करने के लिए लैंग्वेज को और इसकी रिलेशनशिप को विद द वर्ल्ड। और ये जो अप्रोच है लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस का ये कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग बाय फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल फॉर्म्स एज वेल एज फोकसिंग ऑन देयर डिटरमिनेशन ऑफ मीनिंग। एज वी नो कि जो रसल हैं वो क्रिटिसाइज़ करते थे आल्सो आइडियलिज्म को, बिकॉज जो आइडियलिज्म है वो फोकस करता है ऑन द आइडिया नोशन पे कि जो रियलिटी है वो हमें फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल देखने को मिलती है इन इट इज नेचर। और रसल के अकॉर्डिंग जो आइडियलिज्म है ये क्रिएट करता है कन्फ्यूजन बिटवीन द एक्ट ऑफ परसीविंग एज वेल एज द ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग परसीव्ड, इन अदर वर्ड्स सेंस एंड रिफ्लेक्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रसल जो एग्जिस्टेंस है एक्सटर्नल वर्ल्ड की वो हमें बेसिक सपोजिशन हाइपोथेसिस देखने को मिलती है कॉमन सेंस की, जो कि एक्चुअली आइडियलिज्म जो है वो फेल होती है प्रोवाइड करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस। रसल जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है टुवर्ड्स आइडियलिज्म, और जिसकी वजह से जो रसल है वो एस्टेब्लिश करता है अपनी रियलिस्टिक ट्रेडिशन को विद इन द एनालिटिक फिलासफी। और उसका जो क्रिटिसिज्म है टुवर्ड्स द आइडियलिज्म वो आल्सो इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। बिसाइड्स जो रसल की वर्क्स हैं उनका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिलासफी ऑफ लुडविग विटजेस्टीन, बिकॉज जो विटजेस्टीन थे वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद रसल्स लॉजिकल एटमिज्म एज वेल एज थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस।
और विद द हेल्प ऑफ रसलस लॉजिकल एटमिज्म एंड थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन जो विट्जेंस्टाइन है वो डेवलप करते हैं अपने वर्क्स को, स्पेशली ट्रैक्टस लॉजिको फिलासफिकस। सो ये जो बुक है विट्जेंस्टाइन की, इसमें विट्जेंस्टाइन जो है वो डेवलप करता है पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग विद द हेल्प ऑफ रसलस आइडियाज़ एज वेल। और ये जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसमें सर्च किया जाता है, सीख किया जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड को। नाउ अगर हम अब डायरेक्टली आते हैं विट्जेंस्टाइन की पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, एज वी नोन नाउ कि जो लुडविग विट्जेंस्टाइन थे वो ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलासफर था जिसने आल्सो ब्रिंग किया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फिलासफी ऑफ लैंग्वेज, लॉजिक एज वेल एज मेटाफिजिक्स। और जो विट्जेंस्टाइन की अर्ली फिलासफी है उसको प्राइमरली रिप्रेजेंट करते हैं विट्जेंस्टाइन अपनी वर्क के अंदर, दैट इज ट्रैक्टस लॉजिको फिलासफिकस, जो कि विट्जेंस्टाइन जो है वो पब्लिश करता है इन 1921। जो ट्रैक्टस हैं ये हमें हाईली प्लानड एज वेल एज ब्रीफ वर्क देखने को मिलती हैं विट्जेंस्टाइन की, जो कि एम करती हैं प्रोवाइड करने के लिए कंप्रहेंसिव डिस्क्रिप्शंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, थॉट एंड रियलिटी। बेसिकली ये जो अर्ली फ़िलासफ़ी है विट्जेंस्टाइन की, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है जो कि फोकस करती हैं ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो इस ये जो बुक है दैट इज़ ट्रैक्टस लॉजिको फिलासफिकस, इसको विट्जेंस्टाइन डेवलप करता है और इसके अंदर वो आल्सो डेवलप करता है पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, जो कि सजेस्ट करती हैं कि जो लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड को थ्रू रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। और पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस प्रपोजिशंस हैं वो एक्ट करते हैं एज पिक्चर्स अबाउट द स्टेटस ऑफ अफेयर्स इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स एलिमेंट्स, जिनकी हमें रिलेशनशिप देखने को मिलती हैं विद ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़। और विट्जेंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है प्रीपोजिशंस का उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू लॉजिकल फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशंस, जो कि रिफ्लेक्ट और प्रेजेंट करती हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स को। एज वी नो नाउ कि जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है जो कि विट्जेंस्टाइन देता है इन हिज वर्क दैट इज ट्रैक्टस लॉजिको फिलासफिकस, ये हमें आल्सो क्लोजली एसोसिएट देखने को मिलती हैं विद रसलस लॉजिकल एटमिज्म एज वेल एज ये जो पिक्चर थ्योरी है ये हमें आल्सो बेस्ड ऑन देखने को मिलती है ऑन द आइडियाज़ ऑफ मूरी। सो दस बोथ मूरी एंड रसल जो हैं वो लेड करते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। सो जो विट्जेंस्टाइन के अर्ली फिलासफिकल वर्क्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए वर्जन फॉर लॉजिकल एज एटमिज्म, जो कि सजेस्ट करती हैं कि जो वर्ल्ड है वो बना है सिंपल इनडिवाइजेबल एलिमेंट्स का, जिनको हम जानते हैं एज लॉजिकल एटम्स। और ये जो लॉजिकल एटम्स हैं ये एक्ट करते हैं एज बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रियलिटी, जो कि कंबाइन मर्ज होते हैं और देन मर्ज होने के बाद ये फॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स सच एज ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़। विट्जेंस्टाइन की जो लॉजिकल एटमिज्म है ये हमें सिमिलर देखने को मिलता है टू द रसलस लॉजिकल एटमिज्म, बट जो विट्जेंस्टाइन का लॉजिकल एटमिज्म है ये फोकस करता है ऑन द रूल ऑफ लॉजिकल फॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड। इन अर्ली फिलासफी जो विट्जेंस्टाइन है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं रसल के लॉजिकल कंस्ट्रक्शन को, बिकॉज जो रसल का लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है वो एम करता है एनालाइज करने के लिए complex linguistic expressions in terms of simpler elements। But according to विट्जेंस्टाइन कि जो रसल का अप्रोच होता है टुवर्ड्स द लैंग्वेज एनालिसिस वो हमें केयरलेस एज वेल एज डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। और ये जो क्रिटिसिज्म है विट्जेंस्टाइन के टुवर्ड्स रसलस लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ये हमें पॉसिबल मतलब जो कि पॉसिबल बनाते हैं विट्जेंस्टाइन के लिए डेवलप करने के लिए अपने ओन अप्रोचेस टुवर्ड्स द लैंग्वेज एनालिसिस। और ये जो अप्रोच है विट्जेंस्टाइन का ये एम्फसाइज करता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल फॉर्म एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज। बिसाइड्स इन ट्रैक्टस लॉजिको फिलासफिकस जो विट्जेंस्टाइन है वो आल्सो इंट्रोड्यूस करता है
कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट सिम्बल्स, जो कि एक्चुअली लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं। बट ये जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं इनकी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देखने को मिलती है अपनी ओन, बट ये जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस हैं ये एक्वायर करते हैं मीनिंग को जब ये कंबाइन होते हैं विद अदर एक्सप्रेशंस। हेंस जो विट्जेंस्टाइन है वो यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन द वर्ल्ड। और ये जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस हैं ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन विट्जेंस्टाइन्स पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। और जो विट्जेंस्टाइन का कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट सिम्बल्स, ये हमें रिलेटेड देखने को मिलता है विद रसल्स थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस। बट ये जो कंसेप्ट है विट्जेंस्टाइन का ये हमें इनकम्प्लीट ये जो कंसेप्ट है विट्जेंस्टाइन का इनकम्प्लीट सिम्बल्स ये हमें डिफरेंट देखने को मिलता है और ये डिफरेंट अप्रोच दिखाते हैं टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज इसकी रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड। जब हम कंपेयर करते हैं पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग ऑफ मूरे, रसल और अर्ली विट्जेंस्टाइन, हम पाते हैं कि ये जो थ्री फिलासफर्स हैं मूरे, रसल और विट्जेंस्टाइन, ये शेयर करते हैं अपने एग्रीमेंट्स ऑन रियलिज्म। और ये जो रियलिज्म है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है बिलीफ पे कि जो एग्जिस्टेंस है एक्सटर्नल वर्ल्ड की वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है फ्रॉम आवर परसेप्शन एंड थॉट्स। और ये जो थ्री फिलासफर्स हैं ये एग्री करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन एज प्राइमरी यूनिट्स ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। और हर एक प्रीपोजिशन है जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस वर्ल्ड। एडिशनली बोथ रसल और विट्जेंस्टाइन जो है वो डेवलप करते हैं अपने ओन वर्जन्स ऑफ लॉजिकल एटमिज्म, जो कि सजेस्ट करता है कि जो वर्ल्ड है ये बना है सिंपल इंडिवाइजिबल एलिमेंट्स का, जिनको हम जानते हैं एज लॉजिकल एटम्स। और ये जो इंडिवाइजिबल एलिमेंट्स है ये कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, देन इन्होंने फॉर्म किया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को। बिसाइड जहाँ पे जो मूरी है वो फोकस करता है ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीपोजिशन एज वेल एज क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स द आइडियलिज्म, और जो मूरी है वो एम्फासाइज करता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल फॉर्म डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग को। वहाँ पे जो रसल है वो डेवलप करता है अपनी थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस एज वेल एज मेथड ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, जो कि एम करते हैं एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस को इन टर्म्स ऑफ सिंपलर एलिमेंट्स। वाइल जो विट्जेंस्टाइन है वो इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट सिम्बल्स और वो क्रिटिसाइज करता है रसल के लॉजिकल कंस्ट्रक्शन मेथड को, और वो डेवलप करता है अपना ओन अप्रोच ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस। बिसाइड्स एज वी नो दैट कि जो विट्जेंस्टाइन है वो हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंस होते थे विद वर्क्स ऑफ मूरे एज वेल एज रसल। स्पेशली जो विट्जेंस्टाइन की अर्ली वर्क है और उसकी जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है वो हमें आल्सो इन्फ्लुएंस्ड देखने को मिलते हैं विद मूरी एज वेल एज रसल्स आइडियाज़। और जो मूरी है वो फोकस करता है ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म, जो कि प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशन फॉर विट्जेंस्टाइन्स वर्क दैट इज ट्रैक्टस लॉजिको फिलासफिकस। और जो रसल का लॉजिकल एडमिज्म एंड थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शंस हैं वो आल्सो इन्फ्लुएंस करती हैं विट्जेंस्टाइन के अर्ली फिलासफी को एज वेल एज विट्जेंस्टाइन की डेवलपमेंट को टुवर्ड्स लॉजिकल एटमिज्म एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट सिम्बल्स। दस जो विट्जेंस्टाइन है वो यूज़ करते हैं बोथ रसल के वर्क्स को एज वेल एज मूरी के वर्क्स को शेप करने के लिए अपने ओन व्यूज एज वेल एज अपनी पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। नाउ आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म जो है पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग वो है कि जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये हमें डिपेंड देखने को मिलती है ऑन लॉजिकल एटमिज्म, जो कि सजेस्ट करती हैं ये वर्ल्ड जो है वो बना है सिंपल इंडिवाइजिबल एलिमेंट्स का, जिनको हम जानते हैं एज लॉजिकल एलिमेंट्स। ये आपको अब याद रहा होगा। क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो लॉजिकल एटमिज्म है ये प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्ल्ड, बट ये फेल होता है एड्रेस करने के लिए वाइड रेंज ऑफ फिनोमिनाज जो कि लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती हैं। एडिशनली जो लॉजिकल एटमिज्म है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इसकी एजम्पशंस के लिए, दैट इज़ कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ रियलिटी। और
सम फिलासफर्स के अकॉर्डिंग जो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी है यह हमें केयरलेस रिस्ट्रिक्टिव व्यू देखने को मिलती है या रिलेशनशिप देखने को मिलती है बिटवीन द लैंग्वेज एंड वर्ड। अनदर क्रिटिसिज्म जो है पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग का वह है इशू ऑफ इनकम्प्लीट सिम्बल्स, जो कि हमें लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं बट उनकी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देखने को मिलती है अपने आप की। बट ये जो इनकम्प्लीट एक्सप्रेशंस हैं ये एक्वायर करते हैं मीनिंग को जब ये मर्ज होते हैं विद अदर एक्सप्रेशंस। और जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कंसेप्ट है इनकम्प्लीट सिम्बल्स का ये हमें प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलता है बिकॉज ये सजेस्ट करता है कि जो मीनिंग है वो हमें नेचुरली अनस्टेबल देखने को मिलती है, जो कि डिपेंड होती है ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक्चुअली वीकन करते हैं, कमज़ोर करते हैं आइडिया को कि जो लैंग्वेज है वो प्रोवाइड करती है क्लियर और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। फर्दर मोर जो प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट सिम्बल्स की वो रेज करती हैं क्वेश्चंस अबाउट द लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज इट्स एबिलिटी एंड एक्यूरेसी फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन द वर्ल्ड। बिसाइड्स जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसको आल्सो क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसकी इनएबिलिटी के लिए कि ये एड्रेस नहीं करती हैं फुल रेंज ऑफ लिंग्विस्टिक फिनोमिनास एज वेल एज डाइवर्स वेज ऑफ लैंग्वेज यूजेज। और जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये फोकस करती हैं ऑन लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज जो कि फेल होती हैं थिंक करने के लिए अबाउट द रोल ऑफ कंटेक्स्ट, प्रैग्मेटिक्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ मीनिंग। एडिशनली जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसको आल्सो क्रिटिसाइज़ किया जाता है बिकॉज ये एम्फासाइज करती हैं ऑन रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अबाउट विच जो सम फिलासफर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये हमें खाली आस्पेक्ट देखने को मिलती हैं लैंग्वेज यूजेज के लिए और ये फुली एड्रेस नहीं करती हैं रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। दस जो क्रिटिसिज्म्स हैं पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के वो प्ले करते हैं आल्सो सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन और प्रोसेस ऑफ change evolution from early Wittgenstein to later Wittgenstein. In later work of Wittgenstein that is philosophical investigation जो Wittgenstein है वो मूव अवे करता है फ्रॉम पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग और वो देन डेवलप करता है नया अप्रोच ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग जिसको हम जानते हैं एज लैंग्वेज गेम थ्योरी। और ये जो लैंग्वेज गेम थ्योरी है ये फोकस करती हैं ऑन द सोशल एंड प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूजेज। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द वेज जो कि लैंग्वेज यूज़ करती हैं इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। दिस ये जो विट्जेंस्टाइन के का शिफ्ट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग टू लैंग्वेज गेम थ्योरी ये ब्रिंग करती हैं ब्रॉडर ट्रेंड इन द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। और ये जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज गेम्स की हमें देखने को मिलती है ये फोकस करती हैं ऑन डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स वेज जिसमें जो लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज यूज़ करती हैं कम्युनिकेट और रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड को। नाउ अगर हम बात करते हैं अबाउट द लेगेसी और हेरिटेज ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, जैसे कि आपको अब क्लियर हुआ कि जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसका हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी दैट इज़ ए ट्रेडिशन ऑफ फिलॉसफी जो कि एम्फासाइज करता है ऑन क्लैरिटी एक्यूरेट फैक्ट्स पे एज वेल एज लॉजिकल क्वालिटी ऑफ एनालिसिस पे अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। जो वर्क्स हैं एज वेल जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया जी.ई. मूरी की, बर्ट्रांड रसल की और लुडविग विट्जेंस्टाइन की पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग ये ले डाउन करते हैं फाउंडेशन for the various developments in analytic philosophy, especially in the study of logic, philosophy of language, as well as philosophy of mind। और जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये आल्सो हेल्प करती हैं एस्टेब्लिश करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियलिज्म में रियलिज्म पोजीशन में इन एनालिटिक फिलॉसफी जो कि फोकस करती हैं ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड जो कि इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है हमें फ्रॉम आवर परसेप्शन एंड थॉट्स रियलिज्म पोजीशन के अकॉर्डिंग। बिसाइड्स जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसका हमें मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑल्सो ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। जो फिलोसफिकल मूवमेंट है लॉजिकल पॉजिटिविज्म की
ये इमर्ज हुई ड्यूरिंग 1920 टू 1930 सेंचुरी, एज वेल एज ये जो थ्योरी है ये आल्सो इन्फ्लुएंस करती हैं वियना सर्कल फिलासफर्स को एज वेल एज लॉजिकल पॉजिटिविज्म को। और ये जो वियना सर्कल फिलासफर्स और लॉजिकल पॉजिटिविज्म फिलासफर्स हैं ये अप्लाई करते हैं मेथड्स ऑफ लॉजिक एम्पिरिकल साइंसेस फॉर देयर ओन एनालिसिस ऑफ फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स along with the verification and meaningful statement principle of picture theory of meaning। दस जो फिलासफर्स हैं वियना सर्कल के और जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो इन्फ्लुएंस होती हैं आल्सो विद द थ्योरी ऑफ पिक्चर मीनिंग। बिसाइड्स जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशन फॉर लॉजिकल पॉजिटिविज्म, एज वेल एज ये एम्फसाइज करती हैं ऑन द relationship, close relationship between the logical structure of language and structure of reality। जो वियना सर्कल फिलासफर्स हैं सच एज रुडलॉफ कॉर्नेप, मोटिस सिचलेक एंड ऑटो न्यूरॉथ, वो यूज़ करते हैं मूरी, रसल एज वेल एज विट्जेस्टीन की आइडियाज़ को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन थ्योरीज एज वेल एज मीनिंग वेरिफिकेशन एंड रूल ऑफ लैंग्वेज इन फिलासफी। ऑल्दो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये हमें देखने को मिली सब्जेक्ट ऑफ वेरियस क्रिटिसिज्म्स, और हमें आल्सो डेवलप देखने को मिली, चेंज देखने को मिली ओवर टाइम, और इसने आल्सो कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस किया कंटेम्प्रेरी फिलासफी ऑफ लैंग्वेज को। और ये जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये इंस्पायर करती हैं आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, थॉट एंड रियलिटी एज वेल एज नेचर of meaning and reference, while some philosophers जो हैं such as माइकल टोमैट, डोनाल्ड डेविडसन, वो डेवलप करते हैं अपनी ओन थ्योरीज ऑफ मीनिंग को जो कि हमें बिल्ड देखने को मिलती हैं ऑन मूरी, रसल, विट्जेस्टीन्स आइडियाज़ एज वेल एज जो कि हमें आल्सो रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स द आइडियाज़ ऑफ मूरी, रसल एंड विट्जेस्टीन। जो लेगेसी हेरिटेज हैं पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग की और इसका इन्फ्लुएंस जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज इट्स एबिलिटी टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, और इसका जो इन्फ्लुएंस है उसको आल्सो ऑब्जर्व किया जाता है इन वेरियस डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ मीनिंग एज वेल एज रूल ऑफ लैंग्वेज इन फिलासफी। एट कंक्लूजन जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है जिसको डेवलप किया मोरी, रसल एंड अर्ली विट्जेस्टीन ने, ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती हैं फील्ड टू द फील्ड्स ऑफ एनालिटिक फिलासफी एज वेल एज फिलासफी ऑफ लैंग्वेज। डिस्पाइट जो डिमेरिट्स एज वेल एज क्रिटिसिज्म्स जो हैं पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के, ये जो थ्योरी है ये कंटिन्यूसली इंस्पायर करती आई कंटेम्पोरेरी रिसर्च एज वेल एज डिबेट्स ऑफ नेचर ऑफ मीनिंग को। द जो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, थॉट एंड रियलिटी की है उसको भी ये आल्सो कंटिन्यूसली इंस्पायर करती आई एज स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग डेवलपमेंट। उस पर भी हमें पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और जो लेगेसी हेरिटेज है पिक्चर थ्योरी मीनिंग की ये कंटिन्यू शेप करेगी फ्यूचर फिलासफिकल इंक्वायरीज़ को एज वेल। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो या कोई अदर क्वायरी हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। एंड दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।